हेलो गाइस, जेनिस क्लासेज के ऑनलाइन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे? तो ट्रिग्नोमेट्री में बाबू यानी कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं पढ़ेंगे। अब सवाल होगा बच्चा लोग का कि सर क्यों एक्सरसाइज क्यों नहीं पढ़ाइएगा? तो पढ़ाइएगा क्या? तो देखो बाबू, एक्सरसाइज हम पढ़ा चुके हैं। अब कहोगे सर वीडियो तो दिख नहीं रहा आपका, तो वीडियो यानी कि यूट्यूब पर नहीं पढ़ाएंगे, उसको हम क्लास में करवा चुके हैं। अब कुछ बच्चे का सवाल होगा कि सर क्लास में करवाए हैं, हम लोग थोड़े पढ़े हैं। तो देखो जो नहीं पढ़ा होगा, जिसको दिक्कत होगा वो कमेंट करेगा, बाबू कमेंट में लिखेगा, हम उसको आगे अगर ऐसा होगा तो हम डाल देंगे, ठीक है। अब कुछ लोग बच्चे लोगों का होगा कि सर आखिर क्लास में पढ़ाए तो इसमें क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? तो देखो बाबू, यहाँ पर इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि जो बच्चा पढ़ा है उसको यानी कि उसी चीज को हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं फिलहाल, यानी जो हम पढ़ाए हैं उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिर भी अगर जिसको दिक्कत होगा वो कमेंट करेगा, और नहीं भी कमेंट करेगा तो आगे हम इसको डालेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। अब सवाल होगा, सवाल हम लोग का यदि आप तीनों ये सवाल कहाँ से लाए हैं? हाँ, क्वेश्चन होगा कि सर सवाल कहाँ से लाए हैं? तो देखो अब जो हम पढ़ाए हैं उसी बच्चा उसी में से सवाल बना रहा था, कुछ उसको फंस गया तो वो व्हाट्सएप पर मेरे से पूछ रहा था सवाल। तो हम सोचे कि इसको व्हाट्सएप पर ना भेज करके इसको वीडियो के माध्यम से सभी बच्चे तक पहुंचाया जाए, ठीक है। तो बाबू जो पढ़ा है वो समझेगा, बनाएगा, जो नहीं पढ़ा है उसको भी चिंता करने की बात नहीं है, उसको हम बताएंगे, ठीक है। खैर ध्यान देना, क्या है क्वेश्चन हम लोग का? यदि tan थीटा बराबर a बाई बी है तो a sin थीटा माइनस बी cos थीटा बटा में a sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर what, यानी कि tan थीटा का मान दिया है तो इतने का हमको क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा? तो बाबू हम सीधा चलते हैं, क्या दिया है यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा बराबर दिया है a बाई बी। तो हमको क्या करना है? a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा में a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान निकालना बराबर हुआ। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रहे, थीटा की जगह बताए हैं, कुछ भी आ सकता है। अब देखो कैसे, यहां पर ऐसे भी क्वेश्चन यहां माइनस यहां प्लस कर देता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। खैर इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अंश और हर में क्या करेंगे? cos थीटा से क्या करेंगे? भाग करेंगे। अंश और हर में यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा से हम भाग करेंगे, भाग करते हैं। देखो लिख देते हैं, यानी कि अंश तथा हर में cos थीटा से भाग देने पर, ठीक है। तो देखो अब यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे बराबर, यानी कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा में, देखो अंश में भाग गए cos से, ठीक है, बड़का बटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा बटा में cos थीटा, ठीक है। जब भी भाग देना हो, जोड़ घटा गुणा कुछ भी करना हो, अंश और हर ऊपर नीचे दोनों में किया जाता है, ठीक है। अब देखो जैसे ही हम भाग दिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी a sin थीटा बटा में अलग अलग हम इसको कर सकते हैं माइनस b cos थीटा बटा में cos थीटा, इसको हम ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। फिर यानी भी करेंगे तो ठीक आ जाएगा, ठीक है, बड़का बटा यानी ई वाला बटा। फिर इसको भी देखो अलग अलग हम कर सकते हैं, सबके छल के नीचे है ना, तो हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी a sin थीटा बटा में cos थीटा प्लस b cos थीटा बटा में cos थीटा। ध्यान देना होगा बाबा, यानी कि देखो ये sin थीटा बटा में cos थीटा फॉर्मूला चला गया, क्या होता है? tan थीटा, ये cos से cos कट गया, तो हम यहां पर आते हैं और क्या लिखेंगे? बराबर a tan थीटा माइनस ये cos से cos कट गया, क्या बचा? b बटा में, फिर देखो sin थीटा बटा में cos थीटा tan थीटा, तो a tan थीटा प्लस cos से cos कट के बच गया b, यानी कि b। अब देखो हमको मान निकालना है, किसका कितना का वैल्यू निकालना है। तो देखो अब जो जानकारी दिया है उसका कहीं ना कहीं हम तो प्रयोग करेंगे, इमेज में लाएंगे। तो देखो ये tan थीटा का वैल्यू दिया है a बाई बी, तो देखो अब यहीं पर हम tan थीटा का वैल्यू रख देते हैं। तो देखो क्या होगा? a इंटू tan थीटा का वैल्यू कितना है? a बाई बी माइनस b बटा a, फिर यानी tan थीटा का वैल्यू a बाई बी
माइनस बी। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर पता घटा तो ए स्क्वायर लघुत्तम, यानी हम डायरेक्ट अब इस चीज को करें, इसके नीचे 1 बी और 1 का एलसीएम बी हो जाएगा। तो ये बी ए स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बटा में बड़का बटा, यानी कि सामने रहेगा ये बराबर का चिन्ह, ठीक है। फिर देखो इसी प्रकार से ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 मिनट बाबू कुछ फॉल्ट आया, हाँ बाबू आगे बढ़ते हैं, कुछ गड़बड़ी हो गया था, लाइन दिक्कत हो गया लाइन में, इस वजह से थोड़ा सा रुकना पड़ गया, आगे बढ़ते हैं। यानी कि देखो बाबू ये नीचे वाले का भी यानी ए से ए गुणा होगा ए स्क्वायर बटा में बी माइनस बी, तो लघुत्तम यानी कि ये बी, तो ये ए स्क्वायर ही रह जाएगा माइनस बी स्क्वायर, बी से यानी कि नीचे वाला से 1 में बी में भागा देंगे तो वो कितना आएगा 1 से बी में भागा देंगे तो भाग बी से बी में गुणा करेंगे यानी बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर बाबू हम आ जाते हैं, यहीं पर हम कर लेते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में बी, ये बटा का बटा आ गया, तो बटा का बटा जब आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो उसको क्या किया जाता है यानी कि मल्टीप्लाई में बदला जाता है, यानी गुणा में। तो गुणा में कैसे बदलता है, तो नीचे वाला का यानी बड़का बटा के नीचे वाले को उठा के पटक डाल, यानी कि उठा पटक मेथड मेरे द्वारा कहा जाता है, ठीक है। अब देखो उठा पटक मेथड में क्या होता है, नीचे वाला गोल ऊपर जाएगा और ऊपर वाला यानी मुड़ी आ जाएगा नीचे, यानी कि पहली गुणे चौथी और पहली गुणे चौथी, फिर क्या दूसरी गुणे तीसरी, ऐसे होता है। तो देखो अब ऐसे यानी कि सीधा हम ऐसे बोलते हैं कि नीचे वाला ऊपर, यानी कि क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर नहीं बी बटा में क्या आ गया ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, सवाल में प्लस है, ये प्लस, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर, समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से बाबू, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर इसका आते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला हो गया हम इसको मिटा सकते हैं, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 में भी दिया है, एक्सरसाइज 8.4 में बताए हैं, लेकिन बच्चा का ये सवाल आ गया है तो इसको हम बता रहे हैं। 8.4 में शायद 9वां क्वेश्चन है, 9, ठीक है, 9वां क्वेश्चन देख लेना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर, यानी कि देखो हम एलएचएस ले लेते हैं, ये क्या लेंगे एलएचएस है, हमको ये सिद्ध करना है, यानी इतना बराबर इतना लाना है, इतना बराबर इतना, दो क्वेश्चन यानी कि उसमें वैल्यू निकालना था, इसमें क्या है यानी प्रूफ दैट, सिद्ध करना है, प्रूफ दैट यानी सिद्ध करने वाले में क्या होता है, तो आसान होता है, इसमें और आसान है। देखो इसमें आंसर तो दिख रहा है, और किसको आंसर किसको क्वेश्चन मानेंगे सर, तो बताया गया है, नियम बताए हैं कि जो बड़ा दिखता है उसको क्वेश्चन, जो छोटा रहता है वो आंसर। अब कोई कहेगा नहीं सर हम इसको नहीं क्वेश्चन मान सकते छोटा वाले को, तो मान सकते हो, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है बाबू, छोटा से बड़ा जाने में थोड़ा सा कठिनाई का रास्ता देखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हम क्यों उतना झेलेंगे, हमको जो आसान होगा वही मेथड लगाएंगे। तो जो बड़ा हम यानी कहने का मतलब कि सीधा हम बड़ा से छोटा बजाएंगे, तो बड़ा को पकड़ेंगे, तो बड़ा इसमें क्या है एलएचएस को ले लिए, क्या करें कैसे करें कि हमारा ये याद है। तो देखो बाबू सिद्ध करने वाले में फॉर्मूला एकदम कदम बाय कदम फॉर्मूला का यूज होता है, तो देखो बाबू कैसे होगा, क्या करें कैसे करें कि 1 बटा में tan a प्लस cot a आ जाए, ठीक है। तो देखो बताया गया है कि जो क्वेश्चन मानते, जिसको क्वेश्चन माने हैं उसको देखो कि फॉर्मूला पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पर जा रहा है तो ठीक है, अगर फॉर्मूला पर नहीं जा रहा है तो पहला कदम, अगर कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप साइन या कॉस में कन्वर्ट करने का प्रयास करो, यानी कि साइन कॉस में उसको बदलो। तो देखो अब डायरेक्ट फॉर्मूला तो इसमें नहीं जा रहा है, तो हम इसको साइन कॉस में बदलेंगे, या तो साइन नहीं तो कॉस, नहीं तो दोनों में बदलो। तो देखो अब एलएचएस, देखो इसको क्या है, यानी कि कॉसेक ए को हम साइन में बदल सकते हैं, क्या, तो 1 बटा में साइन ए, ठीक है, माइनस साइन तो साइन में नहीं है, फिर क्या इंटू सेक को क्या चाहिए तो कॉस में 1 बाई कॉस ए, फॉर्मूला सब बताया गया है, सेक का फॉर्मूला 1 बाई कॉस होता है, माइनस कॉस तो कॉस सही है,
अब देखो जैसे ही हम साइन कॉस में बदले, ये क्या चीज हो गया, भिन्न का घटाव। तो देखो इसको हम कैसे, लघुत्तम यानी नीचे वाले का लघुत्तम, ये तो भिन्न का घटाव सबको पता है, हम बता रहे हैं इसके, यानी बोल के हम दिखा रहे हैं, यानी नीचे वाले का लघुत्तम। तो साइन और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 और साइन का लघुत्तम कितना, तो साइन ही रह जाएगा, लघुत्तम यानी साइन है। अब साइन से साइन में भगा देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे, 1 माइनस 1 से साइन में भगा देंगे, साइन आ जाएगा, साइन से साइन में गुना करेंगे, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इनटू फिर लघुत्तम यानी कि cos ए, फिर cos ए से cos ए में भगा देंगे, 1 बार में कटेगा, 1 से 1 में 1 माइनस ये cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो बाबू ये क्या हुआ, ये फॉर्मूला में चला गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा यानी कि a बटा में साइन a इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी कि क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर a बटा में cos a। फॉर्मूला यानी फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला लिखवाया गया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो उसी का मेन फॉर्मूला से फॉर्मूला निकलता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या हुआ, ये साइन से एक साइन कट गया, स्क्वायर का मतलब कि दो साइन है, तो एक साइन कैंसिल हो गया, फिर एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, बच क्या गया, यानी कि cos a इनटू साइन a। अब देखो अब ये क्या लेके हम चले थे, तो LHS लेके चले थे, LHS अब क्या कर सकते हैं, क्या मेन फॉर्मूला में जा रहा है, कोई फॉर्मूला में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो क्या सर, RHS तो आया नहीं, तो देखो अब जब LHS से RHS तक नहीं पहुंच पाते हैं तो अब इसको यहीं तक छोड़ेंगे, अब पुनः किसको पकड़ेंगे, RHS को पकड़ेंगे। ऐसा होता है कि जब कुछ LHS से चलेंगे, कुछ RHS से, दोनों यानी मैच कर जाएगा। तो देखो अब RHS को हम यहां पर पकड़ते हैं, RHS बराबर क्या है, RHS बराबर है 1 बटा में tan a प्लस cot a। तो देखो इसको हम यहां पर बनाते हैं, यहां पर लेते हैं, क्या होगा 1 ही रहेगा। हम क्या बोले कि जब डायरेक्ट फॉर्मूला को नहीं जाता है तो उसको साइन कॉस में बदलो, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला को नहीं जा रहा है, इसको हम साइन कॉस में बदलेंगे, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन कॉस में, साइन थीटा बटा में cos थीटा यानी कि cos a, फिर प्लस cos थीटा का साइन कॉस में होता है cos थीटा यानी cos a बटा में sin a। बदल दिए, जैसे ही हम बदले तो ये भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया तो भिन्न का जोड़ वाले करेंगे। तो देखो अब यानी कि 1 यहीं पर मेन बट्टा यही है, बट्टा बट्टा के सामने लघुत्तम सॉरी बट्टा का चिन्ह, फिर देखो cos sin का लघुत्तम यानी क्या हो जाएगा, cos इंटू साइन a, ठीक है। अब देखो cos से cos में भगा देंगे, कट जाएगा, बचेगा साइन, साइन से साइन में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर a, ठीक है, प्लस साइन से साइन भगा देंगे इसमें, तो ये कटेगा, बचेगा cos, cos से cos में गुणा करेंगे cos स्क्वायर a। अब देखो अब ये क्या हम बताएं, बट्टा का बट्टा जब आ जाए तो बड़का बट्टा के नीचे वाले को उठा पटक करो, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो देखो तो क्या हो जाएगा 1 गुणे यानी कि cos a इंटू साइन a बट्टा में क्या साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ठीक है, यहाँ पर a छूटा हुआ है। अब देखो फॉर्मूला क्या हो गया, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी कि 1 गुणे cos a इंटू साइन a बटा में 1। फॉर्मूला इसका मान क्या होता है 1, यहां पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो यानी कि 1 होता है, ठीक है। अब देखो ये 1, अब 1 से 1 कैंसिल कर दो या भागा गुना करो, वही आ जाएगा, यानी कि cos a इंटू साइन a, यानी कि क्या हुआ, कौन सा पक्ष लेके चले हैं, तो RHS लेके हैं। अब जरा ध्यान दो, LHS और RHS थोड़ा देखो तो मैच किया, तो हाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS, ठीक है, LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूफ। देखो बाबू यानी कि जब सवाल में LHS से RHS तक नहीं पहुंच पाते हैं तो LHS को पकड़ करके कुछ दूर चलते हैं, उसके बाद अगर ऐसा लग रहा है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसको वहीं तक छोड़ो, फिर उसके बाद RHS को पकड़ो, RHS को पकड़ करके आगे बढ़ते जाओ, जो LHS को जहां तक छोड़े हो वहीं जाकर के पहुंच जाओगे। सवाल ऐसे भी बनता है, ठीक है। अब किसमें का ये क्वेश्चन में देखिए जो लड़का द्वारा पूछा गया है, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर तीसरा और अंतिम,
यानी कि बच्चे द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये हम प्रश्नावली नहीं बता रहे हैं, प्रश्नावली का हम सवाल क्लास में करवा चुके हैं। अगर ज्यादा दिक्कत होगा, जो नहीं पढ़ा होगा कमेंट में लिखेगा, हम उसको पढ़ाएंगे, अपलोड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें 33, ठीक है, क्या है, एलएचएस को पकड़ते हैं सीधा हम एलएचएस को, ठीक है। देखो एलएचएस बराबर क्या है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बटा में सेक थीटा माइनस tan थीटा। एलएचएस इतना है, आरएचएस इतना, मतलब कि इतना बराबर इतना लाना है। अब हम क्या बोले कि जो बड़ा है उसको पकड़ो, यानी क्वेश्चन मान लो, जो छोटा होगा वो क्या हो जाता है, आंसर। तो चलो एलएचएस को हम पकड़ लिए। पकड़ने के बाद हम बोले कि जब डायरेक्ट अगर कैची पर फॉर्मूला पे जा रहा है तो फॉर्मूला लगाएंगे, अगर फॉर्मूला पे नहीं जा रहा है तो साइन कॉस में बदलेंगे। ये बहुत ब्रह्मास्त्र है, ये मेन हथियार है तुम लोग का। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, नहीं फॉर्मूला दिख रहा है तो साइन कॉस में कन्वर्ट करो, देखो आगे तुम लोग को समझ में आ जाए। तो चलो बाबू इसको साइन कॉस में हम बदलते हैं। तो देखो सेक का फॉर्मूला कॉस में होता है, साइन में नहीं कॉस में होता है। तो 1 बटा में क्या होता है, कॉस थीटा प्लस tan थीटा का साइन कॉस दोनों में होता है, यानी साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। फिर यानी कि बड़का बटा के सामने बड़का बटा, यानी बराबर नहीं पाएगा। फिर क्या, 1 बटा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। देखो अब जैसे ही हम बदले तो भिन्न का जोड़ और नीचे वाला भिन्न का घटाव के रूप में हो गया। तो लघुत्तम लेकिन भिन्न का जोड़ घटाव हम जानते हैं, तो लघुत्तम ये कितना आया, यानी कि कॉस का लघुत्तम कॉस आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही आ जाएगा। फिर बड़का बटा के सामने बराबर का चिन्ह, फिर कॉस का लघुत्तम कॉस, यानी कॉस से कॉस में भागा देंगे यानी 1 रह जाएगा। फिर कॉस से कॉस में भागा देंगे 1 गुना करेंगे यानी कि साइन थीटा। अब देखो अब इस कॉस से कॉस कैंसिल होगा, ओके कैसे, तो वही उठा पटक करो, ये नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर नीचे भागा करके कट गया, बच क्या गया, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा। देखो अब ये क्या हो गया, एलएचएस से हम लोग यहां पहुंचे। अब कहोगे कि सर अब क्या करेंगे, तो बाबू अब यहां तो हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम उधर नहीं ले जाना चाहेंगे, ठीक है। अब हमको नहीं समझ में आ रहा, अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा, ऐसा नहीं है, हम बना सकते हैं, लेकिन तुम लोग की तरफ से बोल रहे हैं कि मेरे को अब समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसको यही छोड़ दें। अब क्या करें, तो आरएचएस को पकड़, जब नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, आरएचएस को पकड़ते हैं। आरएचएस में क्या है, तो देखो अब आरएचएस में है, आरएचएस बराबर क्या है, 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ध्यान देना होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको पकड़ के चलते हैं, इतना आ जाना चाहिए, आ गया तो सिद्ध हुआ, ठीक है। कैसे करें, क्या करें कि आगे बढ़े, तुम फॉर्मूला को तो जान लिया है कोई, यानी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला निकाला गया 22 फॉर्मूला, उसमें जा रहा है क्या, तो नहीं जा रहा है, तो खैर यहाँ पे देखो अलजेब्रा स्क्वायर लगा, अलजेब्रा क्या है, स्क्वायर का मतलब कि 2 बार गुना, तो इसको फैलाओ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि क्या, यानी ऊपर का ऊपर स्क्वायर, नीचे का नीचे स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा में, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इसको जैसे ही लिखे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो हम इसको जरा ध्यान देगा, ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कुछ बच्चे का नाम होगा, यस सर लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चा संकोच में पड़ गया कि सर कैसे, अरे भाई देखो, यानी 4 का स्क्वायर का मतलब उसी अंक का 2 बार गुना, यानी 4 में 4, वही तो काम किए, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब इसका 2 बार गुना, तो हम 2 बार कर दिए। अब देखो ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लग रहा है, यानी cos स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान देगा, इसको हम मिटा लेते हैं, अब जरा ध्यान दो, ध्यान देना, यही पर सीखना है, ये 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, हम जरा ध्यान देगा बाबू, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ध्यान देगा। कुछ बच्चे लोग को चकना लग गया, अरे भाई हम अपने मन से कहां से लगा दिए, सब तो अपने मन से की कहेगा कि सर आपका मन चलेगा क्या, मैथ में आपका मन चलेगा क्या, तो नहीं बाबू, अरे तुम लोग का भी मन चलेगा, ये क्या, अरे 1 का स्क्वायर, ये तो क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या वैल्यू बदलेगा क्या, नहीं, यानी स्क्वायर करेंगे फिर तो यही आएगा,
यानी कि स्क्वायर देखने के लिए स्क्वायर है लगा हुआ है, लेकिन वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम लगा सकते हैं। मतलब कुछ भी करो लेकिन मान बदलना नहीं चाहिए। हम स्क्वायर किए लेकिन मान नहीं बदल रहा है, 1 है, एक्चुअल में क्या है 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। कहोगे क्या फायदा, तो फायदा है तभी तो हम लिख रहे हैं, बिना फायदा का हम नहीं लिखेंगे। मान बदलना नहीं चाहिए, कुछ भी कर सकते हो जरूरत के अनुसार। तो देखो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, फॉर्मूला पे जाना 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या 1 प्लस साइन थीटा बटा में इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर फॉर्मूला पे जाना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पे लिख देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो फॉर्मूला एकदम क्लियर यहां पर होना चाहिए। तो देखो इसको इसी पर लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी कॉस नहीं साइन ही रहेगा, साइन थीटा। ठीक है, अब जरा देखो तो ये मैच कर गया, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा वो कैंसिल हो गया, बच क्या गया 1 प्लस साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा। ये क्या है, तो आरएचएस है। क्या है, आरएचएस। देखो तो एलएचएस और आरएचएस समान हो गया, यानी हम लोग का क्या हुआ, क्वेश्चन सिद्ध हुआ। इसलिए लिख सकते हैं यहां पर, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस क्या हुआ, प्रूव। आंसर यहां पर नहीं लिखना होगा बाबू, यहां पर सिद्ध करने वाला प्रूफ लिखना होगा, लिखा जाता है, लिख सकते हो सिद्ध हुआ, इंग्लिश में प्रूफ लिख सकते हो, नहीं तो सिद्ध हुआ। यानी कि ये क्वेश्चन बच्चे के द्वारा पूछा गया था, ये प्रश्नावली का हम नहीं बता रहे, यानी कि कुछ बच्चा मेरे से पूछ दिया था। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, तभी मजा आता है बाबू बनाने में। थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं बाबू हम भी, आप लोग भी करो, जम के करो, तभी जाकर के मजा आए। ठीक है, धन्यवाद।